बच्चों की शाइनेस हटाकर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं। वेल, अगर ये आपका कंसर्न है, इंपॉर्टेंट है, और ये तो जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बता दूं दैट ये एक नॉर्मल या टेम्पररी बिहेवियर है और इसको रिमूव करा जा सकता है। लेकिन अगर ये इसकी कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तो वीडियो के एंड में इसके लिए बात करेंगे। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। शाइनेस और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स के साथ आज जुड़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि शाइनेस एक बिहेवियर है। यहां पर बच्चे कई बार जो रिस्पॉन्सेज देते हैं वो मतलब दे कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग और एक नई सोशल सेटिंग के अंदर जाकर बातचीत करने में मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। 3-4 सिचुएशन के एग्जांपल देती हूँ। जैसे वो जमीन में देखकर अनफेमिलियर लोगों से बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहेंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बात करनी है, राइट। या जब आप चाहेंगे कि एक सोशल सिचुएशन में वो वॉलंटरली विश करें, ग्रीट करें या खड़े होकर अपना नाम बताएं, कुछ चीजें बताएं, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड लाइक दैट। बच्चे खेल रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, अंदर से मन है खेलने का, पर आप चलो साथ में, नहीं जाना अकेले, ऐसा कुछ उनके अंदर चलता रहता है। सो यू नो दिस इज ऑल शाइनेस, राइट। शाइनेस और हेजिटेशन में भी डिफरेंस है। देखते हैं, अगर आज ही बात कर पाएंगे, नहीं तो उसके ऊपर कभी अलग वीडियो बनाएंगे। देखिए, ध्यान रखिए कि बेसिकली शाइनेस एक मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ अप्रोप्रिएट है, बिहेवियर का पार्ट है, यू हैव टू अग्री टू इट। लेकिन अगर शाइनेस को राइट टाइम पर आपने ट्रीट नहीं किया एंड इट ग्रोज विद एन एडल्ट, 2-3 चीजें आपको बताऊं। कुछ एडल्ट्स ये कहते हैं, वो अपने आप को क्लासिफाई करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने पेयर्स के बराबर नहीं है एंड वी आर नॉट एबल टू कम्पीट विद देम। दे से दैट हम जो गोल्स लाइफ में अचीव कर सकते थे वो हमने शाइनेस की वजह से अचीव नहीं किए। सो कई बार सिचुएशंस डिफिकल्ट हो जाती हैं इसके अंदर। क्या क्या करेंगे? सबसे पहले डू नॉट लेबल योर चाइल्ड, राइट। क्योंकि अगर आप जाने अनजाने गलती से भी बोलती मेरे बच्चे को शर्म आती है या मुझे बहुत शर्म आती है, तो यू नो शर्म इज अ फैक्टर व्हिच कैन बी टेकन एज एन एस्केप और वो उसको फॉलो करने लगेंगे। नो, यू विल नॉट डू दिस। नेक्स्ट, आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में बोलो बोलो बोलो, जाओ जाओ जाओ, करो करो करके बच्चे को पुश नहीं करेंगे। गिव देम टाइम। सम बच्चों को टाइम लगता है। जैसे अगर कुछ बच्चे खेल रहे हैं या कुछ बड़े लोग वहां पर बैठे हुए हैं, तो आप जाकर बच्चों के साथ बैठे बातचीत करें, थोड़ी देर में वार्मिंग अप होगी, फिर उसके बाद हो सकता है मन हो, पूछ लें वुड यू लाइक टू गो, देन द चाइल्ड माइट से यस एंड आप भेजें बच्चे को, ट्राई करने दें। जो भी करें, अप्रिशिएट द ब्रेव बिहेवियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स, राइट। एंड आपको मॉडल करना पड़ेगा। जैसे फौज में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे नॉर्मली गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी, गुड आफ्टरनून अंकल, जिसको भी देखा हम खुद भी विश कर रहे होते हैं एक दूसरे को। सिमिलरली स्कूल में जब बच्चों को देखा जाता है तो वो टीचर को बार बार, जितने टीचर जितनी बार मिले वो विश करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट हेजिटेशन टू wish when you see a person gradually starts removing। ये एक नेचुरल हैबिट बन जाती है ना। आपने कई बार देखा होगा ना, सोशल गैदरिंग्स में, वेडिंग्स में, हालांकि कोविड के बाद अब थोड़ी सी गैदरिंग स्मॉल होने लगी, पर फिर भी गैदरिंग्स तो हो ही रही है ना। बच्चे आपको देखकर भी अनदेखा करके निकल जाते हैं, तो आपको लगता है भाई ऐसा क्या हुआ होगा कि हमारी अपब्रिंगिंग में गड़बड़ रही, या हमने क्या गड़बड़ कर दी जो बच्चे ने हमारी तरफ देखा नहीं। नो नो नो, नथिंग लाइक दैट। मे बी दे आर शाय, राइट, और मे बी दे हैवंट बीन, उनको राइट मतलब अप्रोच नहीं मिली और उनको घबराहट चली रही है अभी। नाउ नेक्स्ट इज, बच्चे को ये सिखाना जरूरी है, दे डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स। जब मैं ये बात कह रही हूं, अपने आप से भी सवाल करें। कई बार जब आप स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं तो ग्रीटिंग करने के बाद आप 2-1 सेंटेंस खत्म करने के बाद नहीं आगे कर पाते, आपको समझ ही नहीं आता कहां से स्ट्रेंजर्स से बात करें। Again, that's very important. But then you have to teach them social skills. Participate करना, बच्चे अगर खेल रहे हो तो जाकर पूछ लें Can I play with you? क्योंकि कई बार दूसरों को पता ही नहीं होता कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। या सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप उनकी मतलब बार बार रीइंफोर्स करें चीजों को, पॉजिटिविटी को, राइट। लेकिन अगर बच्चा का ये शाइनेस परसिस्ट कर रही है और आपको समझ नहीं आ रहा, आप ले सकते हैं, थेरेपिस्ट की है, वेट करें। बस वीडियो के एंड में उसी की चर्चा करूंगी मैं आपके साथ। अब 2 अलग अलग एज ग्रुप्स में आपके साथ बात करती हूँ। बेबीज के साथ शाइनेस को रिमूव करना कैसे स्टार्ट करें, और जब वो स्कूल जाने वाले बच्चे हो जाएं तब आप कैसे रिमूव करें। तो जो बेबीज होते हैं छोटे, तो सोशल ग्रुप्स के अंदर उनके साथ पार्टिसिपेट करके आप ग्रेजुअली बच्चे को एनकरेज करते हैं। अचानक से कोई नया टॉय लाने से भी बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, यू मस्ट हैव सीन। या अनफेमिलियर अडल्ट की गोदी में दे देना से भी वो घबरा जाते हैं। सो यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विद दिस चाइल्ड, राइट। बच्चों को ये बताना, छोटे बच्चों को, आई कैन सी दैट यू आर बिट स्केयर्ड, इट्स ओके, आई ऑल्सो यूज्ड टू गेट इट, बट नाउ वी हैव टू से। देन बच्चों को ये सिखाना, हेलो
किसी को आगे रिस्पॉन्स करना। अगर बच्चे का जैसे बोलते ना वो प्रेज या ब्रेव बिहेवियर, प्रेज बिहेवियर में बोलती हूँ, जैसे श्वेता आई रियली लाइक व्हेन यू विश दैट चाइल्ड एंड डिड यू नोटिस, उस बच्चे ने भी आपको देखकर स्माइल किया था। हाँ, श्वेता को लगेगा मैंने तो देखा ही नहीं, उसने मुझे स्माइल किया। नेक्स्ट टाइम टू द नेक्स्ट चाइल्ड शी इज गोइंग टू से दैट हेलो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। हेलो को रिस्पॉन्स जरूर करें, बच्चे पानी लेकर आए थैंक यू करें। सो ये इस तरह से जो ये होती है ना इंटरैक्शन, इट हेल्प्स द चिल्ड्रन। बेबीज में घर की बात कर रही हूँ, ये हमेशा फॉलो करें, खाली बच्चे के साथ नहीं। अच्छा, जब बच्चे स्कूल जाने लगे, कई बार उनको ना दूसरे फ्रेंड्स के घर से इनविटेशन आता है, मन होता है जाने का, आपका भी मन है भेजने का, और बच्चे कहते हैं आप चलो साथ में। अच्छा, कई बार ना बच्चे हेजिटेट कर रहे होते हैं, तो ये सिग्नल भी होता है कि कई बार उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगी, आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि आज हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, है ना। अब यहां पर दिन जब बच्चे एक दो बच्चों के साथ बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएं, आप उनको मॉडल करें कि क्लास में खड़े होकर कैसे बोलना है। तो अपने घर में एक छोटी सी जगह को क्लासरूम बना ले, जहां कभी आप खड़े होकर बोलेंगे ना कभी बच्चा खड़ा होकर बोलेगा। हर बार बच्चे को खड़ा करके नहीं बुलवाना है, ओके, यू विल ऑल्सो हैव टू डू दैट। फिर अगर बच्चे बोल रहे हो, कोई बात कह रहे हो, सबके सामने उनको स्नब नहीं करें, ओके स्टॉप, राइट, हो गया बस बहुत। गॉड, इट इज समथिंग लाइक आई थिंक इससे बड़ा कोई गड़बड़ चीज या नेगेटिव चीज नहीं हो सकती है। कंपैरिजन जब बच्चों का करें तो ध्यान रहे, नो नेगेटिव कंपैरिजन इवन इफ इट इज योर ओन टू चिल्ड्रन। हाँ, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अब तक मैंने बात करी शाइनेस एज अ बिहेवियर, अब बात करती हूं शाइनेस एज अ प्रॉब्लम। अगर शाइनेस एज अ प्रॉब्लम है तो डेली लाइफ आपकी और आपके बच्चे की डिस्ट्रेसफुल होने वाली है, क्योंकि हर वक्त आपके साथ चिपके रहेंगे, जहां भी जाएंगे आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको घर में किसी एडल्ट के पास छोड़ने नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आए क्या करेंगे। ध्यान रखें कहीं बच्चे को एंजाइटी के सिम्टम्स तो नहीं है। अगर एंजाइटी के सिम्टम्स है, यू हैव टू लुक टू अ डॉक्टर। 4 ऐसी चीजें आपको बताती हूं जो आप बहुत विजिलेंट रहे। जैसे कई बार बच्चे को लैंग्वेज डिले होती है, माने दे शो साइंस टू स्पीक, दे वांट टू स्पीक टू पीपल, वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, बट लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई या तालू जैसे नहीं उनका, तो यू नो दैट इज अ प्रॉब्लम। सेकेंड, हियरिंग लॉस, they look at people, they get some vibrations, right? उनको कहीं कहीं म्यूजिक कुछ कुछ सुनाई देता है, करते हैं, बट वोकैबुलरी बिल्ड नहीं हो रही क्योंकि कानों में कोई शब्द नहीं पड़ रहे, so they are not able to speak. Do you understand the pain which this child is undergoing? Next is autistic child. Some social cue, किसी वजह से बच्चा ऑटिज्म में चला गया, कोई सिम्टम्स भी नहीं पता चलते हैं शुरुआती तौर पर, आपको एज एन एडल्ट पेरेंट और टीचर ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करना है और हेल्प करना है बच्चे को, यू नो, उसकी सेल्फ एस्टीम लो नहीं करनी है यहां पर। और चौथी चीज है, चौथी और पांचवी, दैट इज सेलेक्टिव म्यूटिज्म। किसी जगह पर जाकर बच्चे खेलने लगते हैं, किसी जगह पर नहीं खेलते। अरे ये कैसे हो गया, माने अभी क्लास में तो खेल रहे थे, अभी बाहर लेकर आए डर गए, या बाहर तो खेल रहे थे, पता नहीं यहां पर आगे क्या हो गया, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड सोशल एंग्जाइटी, अचानक से नए लोगों को देखा, पता नहीं ये कौन लोग आ गए, एंड दे फील वेरी वेरी स्कैर्ड। सी, दीज आर साइंस व्हेन यू रियली रिक्वायर अ डॉक्टर्स हेल्प। बच्चों की राइट एज पर शाइनेस को रिमूव करना आपका और हमारा काम है। रिमेंबर, इट्स अ टेम्पररी बिहेवियर, you have to be partner to it, you have to give them opportunities, you have to put them in team games, sport games. Remember, don't push them, okay, just give them opportunities. And I'm sure आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत हेल्पफुल भी होगा। मैं हमेशा कहती हूँ that everybody has a right to say I big wonder। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ इसको जरूर शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।